अगला श्लोक है, नाम स्मरण से निर्विघ्न समुद्र यात्रा। क्या समुद्र में तूफान में किसी का जहाज फंस जाए और अगर वो वहाँ पर भगवान का स्मरण कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो वह भी उस तूफान से निर्विघ्न रूप से निकल जाता है। ये इस श्लोक में भाव आ रहा है। उच्चारण करें, अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन बाड बाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद ब्रजंती। एक साथ मिलकर अम्भो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण बाड बाग्न रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास्त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद विरजन्ति। क्षुभित क्षोभ को प्राप्त हुए, भीषण नक्र चक्र भयंकर मगर के समूह, चक्र यानी समूह, नक्र यानी मगर, मगर का समूह कैसा भीषण भयंकर है। पाठीन पीठ, उन मगरमच्छों की पीठ की टक्कर से, पीठ की टक्कर से भय दोलवण, भय पैदा करने वाले एवं विकराल बाड बाग्नौ, बड़वानल से युक्त अम्भो निधौ, समुद्र में क्या स्थिति बन रही, रंगत तरंग, चंचल लहरों के शिखर स्थित अग्रभाग पर स्थित है। क्या यान पात्रा, जहाज जिनका ऐसे मनुष्य भवतः स्मरणाद, आपके स्मरण से त्रासम विहाय व्रजंती, डर छोड़ करके यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में भी उनको डर नहीं लगता। कैसी स्थिति में? उनका जहाज जब समुद्र में अंदर जाता है तो समुद्र की स्थिति क्या रहती है? बड़े बड़े घड़ियाल, मगरमच्छ, भेल जैसी मछलियाँ 100-100, 150-150 फुट वाली, लंबाई चौड़ाई बहुत है, ऐसे बड़े बड़े मत्स्य मछलियाँ, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सभी बड़े बड़े जहाज़ों को जब टक्कर देते हैं तो जहाज भी हिल जाते हैं, जहाज भी डूबने की स्थिति में आ जाते हैं। हाँ, छोटे मोटे मगरमच्छों की बात नहीं कर रहे, मछलियों की बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े मगरमच्छ समुद्रों में रहते हैं, घड़ियाल रहते हैं। अब ऐसे समुद्र में जहाज जा रहा हो और जहाँ मगरमच्छ अपनी पीठ की टक्कर से जहाज को हिलाने डुलाने में लगे हों, और क्या बाड़ बाग्नौ, बड़वानल भी अगर मिल जाए, समुद्र में से निकलने वाली अग्नि को बड़वानल कहते हैं। समुद्र के पानी के अंदर से अग्नियां निकलती हैं। पृथ्वी फटती है तो ज्वालामुखी के रूप में लावा तो निकलता ही है। पृथ्वी के फटने पर समुद्र के पानी के अंदर से भी अग्नि निकलती है, अंदर अग्नि भी भरी रहती है।
हाँ, बहुत सारी रासायनिक पदार्थ समुद्रों में भरे पड़े रहते हैं, गैसें भरी रहती हैं। इन्हीं की खोज तो करने के लिए वैज्ञानिक लगे रहते हैं, और जहाँ जिसका भंडार मिल जाए माला माल हो जाते हैं। उसी को समुद्रों में एक देश, अलग अलग देश अपना अपना कब्जा जमाते हैं। हमारा यहाँ तक है, हमारा यहाँ तक है, हिंद महासागर में हमारा यहाँ तक। चाइना अपना आगे बढ़ता है, पर लंका अपना अपने तरीके से, भारत भाई जरा पीछे रहो पीछे रहो, यहाँ से हमारा है वह। ये सब करते रहते, अंदर भरा खजाना भंडार है ना, इसलिए तो समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। बहुत सारे खजाने भरे हुए हैं, जिसको जो मिल जाए। नुकसान भी होता, चपेट में भी आ जाते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रयोग करते करते वहीं के वहीं समाप्त हो जाते हैं। जरा सी चूक होती है, मशीन फेल हो गई, अंतरिक्ष में गए हैं, सिस्टम पूरा काम कर रहा है, कंट्रोल रूम से संपर्क में है, और अगर जरा सा भी संपर्क टूटा, कंट्रोल रूम में समाचार नहीं आया, करोड़ों अरबों खर्च हो जाता है, और जो गए हैं उनकी जान भी जोखिम में चली जाती है। तो प्रयोग है, सिस्टम फेल हो गया, बात खत्म हो गई। और क्या है, सिस्टम पर ही तो सब कुछ टिका हुआ है। शरीर भी तो एक सिस्टम है ना, सिस्टम सही काम कर रहा है, सबकी जिंदगी चल रही है। और सिस्टम में किसी के कोई खराबी आ जाए, कौन क्या कर सकता है। तो ऐसे वैज्ञानिक समुद्रों के अंदर बड़वानल अग्नि भी निकलती रहती है, और तूफानी हवा से पानी हिलोरें ले रहा है। क्या पानी उठता है, 10-10 मीटर 20-20 मीटर ऊपर लहरें उठ जाती हैं समुद्र के पानी की। और ये जब ये बहुत तेज चक्रवात आते हैं ना, समुद्रों में तूफान आते हैं, तो फिर ये पानी कितनी तबाही मचाता है। उनके नाम भी रखते हैं फिर वैज्ञानिक लोग, क्या क्या नाम रखते, सुनामी। हाँ, एक बार सुनामी सुना था, समुद्र में सुनामी लहरें उठी। कहाँ की सुनामी, कहाँ का क्या, ऐसे वैज्ञानिक उनके तूफानों के नाम भी रखते हैं। और जो हवा तेज चलती उसके भी, और समुद्रों में उठने वाले भी उसको रखते हैं। तो ऐसे रंगत तरंग चंचल लहरों के शिखर पर अब लहर उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, पानी उठ रहा है, गिर रहा, और उसमें किसी का जहाज फंस जाए तो जहाज भी ढीला ढाला होने लगता, और अंदर बैठने वाले तो हे भगवान हे भगवान हे भगवान लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति अगर बन गई हो, और उस स्थिति में कोई जिनेंद्र भगवान का भक्त फंस गया हो, और अगर वो अपने पूरे विश्वास से भगवान की भक्ति में लीन हो गया है, तो आचार्य महाराज क्या कह रहे, वह भी फिर संकट को दूर करके निर्भयता से, निश्चिंतता से पार हो जाता है। बताओ भाई, कितना बढ़िया उपाय बताया आचार्य महाराज ने। उदाहरण है कि नहीं है? है। कोटि भट्ट श्रीपाल को जहाज से गिरा दिया, उनको तो पता ही नहीं था, और जब वो गिरे तब उन्हें समझ में आया कि मुझे तो किसी ने गिरा दिया। अब जब गिर ही गए तो क्या निकला उनके मुख से, क्या निकला है? श्रीपाल पुराण नहीं पढ़ा क्या? कथा नहीं सुनी? आचार्य ने तो कई बार सुनाया प्रवचनों में। गिरते साथ ही उनके मुख से नमो अरिहंताड़म निकला। हाँ, किसने गिरा दिया? मैं देखता हूं तेरे लिए, मैं अभी जाकर के FIR करूंगा, तेरे को बंद करवा दूंगा, मुझे निकल करके तो आने दो। ये कुछ नहीं कहा, समझ लिया कि अभी कुछ हमारा अशुभ कर्म आ गया, और जिसके साथ व्यापार करने जा रहे थे उसने मुझे धोखा दे दिया। देखने के बहाने ऊपर भिजाया, जहां से ऊपर से देखा जाता है कि आसपास कौन है, कोई शत्रु तो नहीं आ रहे हैं,
लुटेरे तो नहीं आ रहे हैं। उसको कह दिया जाओ देखो, और नीचे से रस्सा काट दिया। वो गिर गया, गिर गया तो गिर गया। अब गिरा भी कौन? कोटी भट्टे गिरा था। कोई मच्छर मक्खी थोड़ी गिरे हैं कि रोना धोना शुरू कर दें हैं। कोटी भट्टे थे, ठीक है, समुद्र में गिर गए, पार करेंगे। अब कितना पार करेंगे? और छोर पता नहीं है, भुजाओं से कैसे पार करेंगे? आचार्य मानतुंग ने तो पहले से कह दिया, कौन माई का लाल है जो भुजाओं से समुद्र को पार कर सके, ऐसा हिंदी में लिखा ना पद्यानुवाद। अब उनका भी पुण्य साथ दे गया, और बहते बहते उनको एक लकड़ी का क्या मिल गया? सहारा मिल गया, पटिया मिल गया। उसके सहारे सहारे किनारे से लग गए, और जाकर के थक गए, बेहोशी जैसी आ गई, किनारे पर जाकर के अचेत जैसे हो गए। सैनिक तो वहां खड़े ही थे, पहरेदार तो वहां देखने के लिए खड़े थे। उस राजा के राज्य में ज्योतिषी ने ये घोषणा कर दी थी कि राजा की कन्या का विवाह, राजा ने पूछा मेरी कन्या का विवाह किससे होगा? तो ज्योतिषी ने कहा कि जो सूरवीर समुद्र को पार करके आएगा वो तुम्हारा दामाद होगा, उसके साथ तुम्हारी कन्या का विवाह होगा। अब ये तो पड़े थे, पहरेदार देख रहे थे। अब जब इनकी नींद सी खुली, हाँ चलिए श्रीमान जी चलिए, आपकी प्रतीक्षा में हम लोग बहुत समय से खड़े हुए थे। काहे की प्रतीक्षा? हम तो मारे मारे बचे बचे आए हैं और जे भाले लिए खड़े हैं, मेरे से कोई अपराध हो गया क्या? नहीं नहीं, अपराध नहीं हुआ, राजा की आज्ञा थी हम लोगों को। अगर कोई इस स्थिति में आता है तो उसका राज्य में बड़ा सम्मान होगा। अब उनको लगा जैसे तैसे एक संकट से छुटकारा मिला, पता नहीं ये कहाँ ले जाएंगे और कोई सजा वजा ना हो जाए। लेकिन भाग्य साथ देता है। कोटि भट्ट थे, तद्भव मोक्षगामी थे। अशुभ कर्म तो सबको परेशान करता, लेकिन पुण्य रक्षा भी करता है। राज दरबार में गए, फट तो थे, इतना बड़ा समुद्र तैर करके आए, लेकिन राजा ने उनके लक्षणों को देख करके समझ लिया कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, समुद्र को तैर करके आया है, तो ये निश्चित ही ज्योतिषी के अनुसार ये योग्य हैं। और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह किया। विवाह तो इनका हो गया। आगे की कहानी आपको पता है, उसको सुनाने के लिए थोड़ी बैठे हम यहाँ पर। नहीं तो आपको आगे और बताओ महाराज जी, तो भक्त हमारे एक तरफ रखो, श्रीपाल पुराण सुनाना शुरू कर दो। जितना प्रसंग उतनी बात, अपने विषय पर वापस आ जाओ। तो फिर क्या, समुद्र में गिरे, लेकिन भगवान के प्रति उनका भरोसा था। नमोकार मंत्र उनके मुख से निकला, अपने कर्म पर उन्होंने विश्वास किया, धोखा देने वाले के प्रति भी बैर भाव नहीं बनाया, धर्म ने रक्षा की। धर्म रक्षा करता ही है। धर्मात्मा के काम बनने में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान के भरोसे चल रहा है, वह अपने पुण्य पर विश्वास करके चल रहा। परेशानी तो किसी को भी आती, तीर्थंकरों को भी आती है, चक्रवर्तियों को भी आती है, किसी को भी आती, राजा महाराजों को भी परेशानी किसको नहीं आती? संसार में किसी एक व्यक्ति का ऐसा नाम बताओ जिसके जीवन भर पुण्य का ही उदय रहा हो। कोई नहीं मिलेगा। पुण्य पाप आते ही रहते, जाते रहते, सुख दुख चलते रहते हैं। तो श्रीपाल के पुण्य ने रक्षा की। और देखो, समुद्र में हाथी के पैर को पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? समुद्र में नहीं, नदी में। अब समुद्र से नदी पर आ जाओ। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी में से हाथी निकल रहा था। हाथी पर कौन बैठे थे?
हाँ, सुलोचना सती बैठी जा रही थी और अचानक हाथी का पैर किसने पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया? गंगा नदी की अधिष्ठात्री गंगा देवी ने। गंगा देवी ने नहीं पकड़ा, वहां रहने वाली काली देवी ने पकड़ लिया। ये भी कई प्रकार की देवियां होती हैं, कोई रक्षा करने आ जाती हैं, कोई परेशान करने आ जाती हैं। देवों के बारे में ऐसा ज़्यादा नहीं मिलता कि परेशान किया कि फिर उन्हें रक्षा की। जहाँ देखो तो देवियाँ उतर आती हैं, कोई परेशान करने वाली और कोई रक्षा करने वाली। पता नहीं ऐसा क्यों लिखा आचार्यों ने हैं? कुछ भेदभाव तो नहीं कर दिया है? हाँ, तो काली नाम की देवी ने मगरमच्छ बन करके हाथी का पैर पकड़ लिया। और हाथी पर कौन बैठ करके पार हो रही थी गंगा नदी? हाँ, सुलोचना सती कौन थी? बनारस नगर के राजा अकम्पन की पुत्री सुलोचना थी। कौन थी? सुलोचना थी। और ये सुलोचना आगे चल करके आरिका भी बनी और समाधि धारण करके 16वें स्वर्ग में भी गई। और सुलोचना सती का विवाह किससे हुआ था? हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के पुत्र जय कुमार और भरत चक्रवर्ती का सेनापति था। वो सेनापति था। अर्क कीर्ति भी गया था स्वयंवर में, भरत चक्रवर्ती का बेटा। लेकिन सुलोचना ने जय कुमार के लिए माला डाल दी। अब बाकी राजाओं ने अर्क कीर्ति को भड़का दिया, तुम चक्रवर्ती के बेटे, तुम यहीं बैठे रहे और वो तुम्हारे ही राज्य का सेनापति का बेटा सेनापति और उसके लिए बन लिया। अब अर्क कीर्ति युद्ध करने को आ गए, जय कुमार ने हरा दिया। भरत के पास खबर पहुंची, भरत सम्राट थे, उन्होंने दोनों बातों पर विचार किया और उसमें खुद उन्होंने कहा कि सेनापति जय कुमार अपनी जगह ठीक हैं, मेरे बेटे का ही अपराध है। और अर्क कीर्ति पुत्र को उन्होंने दंड दिया कि तुम मेरे बेटे हो तो इसका मतलब ये दादागिरी करोगे क्या है? वो तो स्वयंवर विवाह था। और फिर जय कुमार सेनापति भी था सम्राट भरत का, तो उसकी प्रशंसा भी की। तो ऐसी सुलोचना सती गंगा नदी में फंस गई। लेकिन उसने भगवान का स्मरण किया तो उसके पुण्य प्रभाव से गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी गंगा देवी ने फिर उस काली देवी को भगा दिया और इसका हाथी आगे बढ़ गया। इस तरह से ये उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि भक्ति में संकट दूर होते हैं और यात्रा निर्विघ्न होती है। दोहा पढ़ें। क्षुब्ध जलधि बढ़वा नली मकरादिक भयकार, आप ध्यान से यान हो निर्भयता से पार। क्षुब्ध जलधि समुद्र, बड़वा नली, मकर आदिक भयकार। लेकिन हे भगवान आपके ध्यान से यान निर्भयता से पार हो जाता है, उसमें कोई बाधाएं नहीं आती हैं। इस तरह से इस श्लोक का विभाव पूरा हुआ।